तो हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के एक वायरल यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, ये प्रश्न आप देख सकते हैं एग्जाम में 2 से 3 नंबर को पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है, देख सकते हैं, कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, आपको उदाहरण के साथ इसको व्याख्या करनी होती है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उदाहरण के साथ साथ जानने वाले हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, एक बार देखने के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है कि जिस रासायनिक समीकरण में, ठीक है, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में, ठीक है, अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों, अभी समीकरण में तो रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्व होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्व उसको विभिन्न कहते हैं। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, अभिकारक और उत्पाद के विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसी को कहते हैं। ठीक है, और इसको उदाहरण के साथ हमको समझना है। तो आइए उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। उदाहरण देखेंगे तो आपको और 100% स्पष्ट रूप से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि रासायनिक संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम मैग्नीशियम को, ठीक है, जब हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जब हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको देख सकते हैं कि ये जो तत्व है बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ये Mg जो है मैग्नीशियम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम एक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि यहाँ से समझ लीजिए कि अभिकारक और उत्पाद इसमें कौन था है। ठीक है, ये जो आपका तीर है ये अनुत्क्रमणता का तीर है और इस तीर के जो इधर LHS पक्ष दिखाई दे रहा है ये आपका अभिकारक है। ठीक है, और ये आपका उत्पाद है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या जो है अभी केवल बराबर नहीं है, तो इसे बराबर कर लीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है ना, तो यहाँ पर हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया और यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ये जो देख सकते हैं अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की संख्या क्या है, इक्वल है यानी बराबर है। इसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिएगा।